संसार में चलने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, आपको स्वर्ग राज्य में चलने के लिए उद्धार की जरूरत है। ठीक है, ध्यान से सुनना है ना। भारत हमारे देश को कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री। हालेलुया। तो आप सीधा प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मेरा लाइसेंस बना दो ऐसा करके। हालेलुया। सबसे टॉप में कौन है? प्रधानमंत्री। हालेलुया। इधर कौन है सबसे टॉप में? यीशु मसीह। ठीक है, हम समानांतर चलेंगे, है ना, ऐसे। और मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगा। अभी जो वचन आपको पढ़ाया वो है अय्यूब 9 का 32 से 35 तक आखिरी तक। ठीक है, ये कोटेशन है। बिचवाई की जरूरत है। हालेलुया। प्रधानमंत्री डायरेक्ट मेरा लाइसेंस नहीं बनाएगा, याद रखिए। उद्धार डायरेक्ट मुझे परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया। अब आ जाइए तो उससे नीचे को आते हैं। इससे नीचे कौन है? अब आप बढ़ा जाओगे। इससे नीचे कौन है? हाँ सर, हालेलुया, एकदम राइट बताए। मुख्यमंत्री या राज्य सरकार, अलग अलग राज्य में विभाजित कर दिया गया है हमारे देश को। हालेलुया। राज्य सरकार अर्थात जो उसका मुखिया है मुख्यमंत्री। हालेलुया। चलो ठीक, यहाँ पर कौन है? निकालिए, निकालिए वचन से। मध्यस्थ, मुख्य, बिचवाई। तिमोथी 2 का 5। यहाँ पर ऐसा आप लिख लो, मुख्य, मध्यस्थ। मुख्य, मध्यस्थ। हालेलुया। पहला है 2 का 5। चलो, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है। हाँ, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है। एक ही बिचवाई है, एक ही मध्यस्थ है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। हाँ, अर्थात मसीह यीशु। कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह इकलौता कोई व्यक्ति है परमेश्वर से आपका मुलाकात कराने के लिए, उद्धार पाने के लिए, चंगाई, छुटकारा और आशीष पाने के लिए। तो उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। कहाँ पर से देखा? मुख्य मध्यस्थ कौन है? 2 का 5। यीशु। तिमोथी 2 का 5। एक वचन को और देखेंगे, क्या ये बात सही है? इब्रानी 9 का 15 कैसा है? इब्रानी 9 का 15। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। कौन सा वाचा का? नई वाचा। आप पुराने नियम के विश्वासी हैं कि नए नियम के? बोलिए बोलिए जल्दी। नई वाचा के है ना? नया नियम में उद्धार है ना? यीशु मसीह के आने के पहले पुराने नियम में उद्धार था, यीशु मसीह के आने के बाद नए नियम में उद्धार है। तो नई वाचा का क्या है? वो मध्यस्थ है, मीडिएटर है। नए नियम के द्वारा हमारा उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार है। तो वही का वो क्या है? मीडिएटर है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? चलिए, और मैं बोल रहा हूँ, एक जगह पढ़िए, गलाती 3 का 20 को पढ़ो। किसका मध्यस्थ है वो? किसका है? सिर्फ डॉक्टर साहब का? सिर्फ सुमन राव बहन का मध्यस्थ है? सिर्फ सरस्वती बहन का मध्यस्थ है? यीशु मसीह किसका मध्यस्थ है? पढ़ो। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता। हाँ, एक जन का नहीं होता।
राज्य सरकार या मुख्यमंत्री या राज्य सरकार लाइसेंस बनाएगा तो सिर्फ मेरा ही नहीं बनाएगा, नहीं कि तय छावे तो गाड़ी चलाए की इजाजत था, ऐसा है क्या? जो उसके पास बनाने के लिए जाएगा उसका वो लाइसेंस बनाए बशर्ते कि वो योग्य हो। हालेलुया। चलो ठीक, मध्यस्थ एक का नहीं होता। कहाँ पर से पढ़ रहे हैं? गलाती 3 का 20। गलाती 3 का 20। हाँ, परंतु परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। बस, तो ये किसका है? यीशु मसीह किसका मध्यस्थ है? सबका है कि नहीं है? हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या है? मुख्य मध्यस्थ। समझ गए? नोट कर लो यहाँ तक। ये मैं आपको टेबल में इसको टेबल अर्थात ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है? हालेलुया। हो गया, काम खत्म, प्रचार भी क्या हो गया? खत्म। ऐसा है क्या? बताता हूँ मैं आपको। गड़बड़ी यहीं पर से शुरू होती है। घर में रहो, प्रार्थना करबो, यीशु मसीह तो कहीं भी आ जाते, कहीं भी हम प्रार्थना सुनते। हालेलुया। क्या राज्य सरकार, क्या मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो आपको लाइसेंस बना के दे देगा? हालेलुया, दे देगा? नहीं, आप चले जाओ, एक आवेदन लेके मुख्यमंत्री के गेट पे धरना लगा के बैठ जाओ। नहीं, मैं जन संपर्क में उससे मुलाकात के बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो आप लेके जाएंगे, साहब आओ, तो क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे लाइसेंस जो है बनवाना है, मोला गाड़ी चलाए के मोला लाइसेंस चाहिए साहब। ले मोर कागज आवेदन लिखकर और मोला लाइसेंस बना के दे। तो आपको बैठ जाए यहाँ पर, मैं आता हूँ अंदर से, अंदर जाएगा, लाइसेंस बनाएगा और आपको। ऐसा है क्या? हालेलुया। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री डायरेक्ट आपको लाइसेंस बना के नहीं दे सकता। यीशु मसीह भी आपको डायरेक्ट लाइसेंस बना के नहीं दे सकता। गलतफहमी है यदि तो आप टाल दो, उसको हटा दो कि आपको यीशु मसीह ही उद्धार, यीशु मसीह तो देगा उद्धार, लेकिन मेरे प्रियो लाइसेंस तो मुख्यमंत्री की ओर से, राज्य सरकार की ओर से तो आपको मिलेगा। आपके लाइसेंस में लिखा भी रहेगा कि ये छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से है, ऐसा करके। शायद मेरे लाइसेंस में भी ऐसा ये होगा। ये देखिए, इसमें इंडियन यूनियन ड्राइविंग लाइसेंस भी लिखा है और किस राज्य ने बनाया है उसका भी लिखा हुआ। हालेलुया। मेरा फोटो भी है और इसमें क्या है, किस राज्य ने, किस राज्य सरकार ने बनाया है वो भी लिखा हुआ है और किस जगह पर बना है वो भी क्या है, लिखा हुआ। CG0 पर मतलब रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर। हालेलुया। और उसके अंकों पर आप ध्यान देंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से जगह के हैं, कौन से पोस्ट ऑफिस से आते हैं, और भी उसके नंबर पे सब जो है लिखा हुआ है। छोड़िए उस बात को, चलिए। मुख्यमंत्री डायरेक्ट नहीं देगा, परमेश्वर डायरेक्ट उद्धार तो नहीं देगा ना, यीशु मसीह भी नहीं देगा। इस बात की गलतफहमी को हटा दीजिए कि आप घर में रहेंगे और आप प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आइए, ये तो मुख्य मध्यस्थ हो गया मेरे प्रियो, यीशु के बिना उद्धार कहाँ का, मसीह के बिना उद्धार कहाँ का। सचमुच ये सही बात है। मैं यीशु के विरोध में प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आपका उद्धार या आपको आशीष जो है यीशु के द्वारा ही मिलेगा, यीशु ही देगा, लेकिन कुछ उसके टर्म्स कंडीशन है, कुछ प्रोसीजर है। आइए, यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर आप अपने नोटबुक में बी लिखिए और यहाँ पर लिखिए सहायक मध्यस्थ। ये सहायता करते हैं आपको उद्धार पाने, आपको आशीष पाने, आपको चंगाई पाने, आपको छुटकारा पाने। हालेलुया। ये कैसे मध्यस्थ हैं? सहायक। हालेलुया। चलिए, डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं दे सकता, डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं दे सकता। अब क्या करेगा मुख्यमंत्री आपको
किधर भेजेगा? कहाँ भेजेगा? एक काम करके जा, घर में बैठे रहे, मैं तोला लाइसेंस बना के भेज दूँ। किसके किसके पास है लाइसेंस? चलिए हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3 4 5 ड्राइविंग लाइसेंस है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हालेलुया। बस इतने ही लोगों के पास जो गाड़ी चलाते हैं बिल्कुल से लाइसेंस बनवाइए। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका एक राइट्स है मेरे प्रियो। आपको एक गर्व महसूस कराने वाला काम है। एक परिचय पत्र है। कहीं फंस गए तो आप ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर या मतलब कि उसको दिखाकर अपना परिचय दे सकते हैं। तो ये कहाँ भेजेंगे? ये भाई साहब, आप यीशु मसीह के पास गए, वो कहाँ भेजेगा? या आप मुख्यमंत्री के पास गए तो वो कहाँ भेजेगा? कलेक्टर। हालेलुया, हालेलुया। नजदीक है बिल्कुल, आरटीओ ऑफिस भेजेंगे, क्योंकि जो जिस डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट भी अलग अलग है। हालेलुया। चलिए ये हम लिख देते हैं आरटीओ ऑफिस। आप यीशु मसीह के पास जाएंगे तो ये कहाँ भेजेंगे? है क्या हालेलुया। निकालिए मेरे साथ इफिसियों 1 का 21 और 22 को पढ़िए। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। किसको बैठाया? यीशु मसीह को सबके ऊपर में बैठा दिया। छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर में क्या किया? मुख्यमंत्री को बैठा दिया। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, है ना, अन्यथा नहीं। मैं सांसारिक उदाहरण भी देते जा रहा हूँ। चलिए, मुख्यमंत्री को बैठा दिया गया, यहाँ पर यीशु मसीह को बैठा दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। और उसके बाद और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। किसको अधिकार दिया? यीशु मसीह को मुखिया बना दिया। किसका? कलीसिया का। और कलीसिया में अधिकार दे दिया गया। कैसे? मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई आप ऑफिस में जाएंगे तो उस ऑफिस में सबसे बड़े पद वाला व्यक्ति भी होता। जैसे कोई स्कूल में जाएंगे तो सबसे बड़ा पद वाला भी व्यक्ति प्रिंसिपल होता। मंत्रालय में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री होता है, कलेक्टर नहीं। हालेलुया। हाँ, उससे जो बड़ा है वो मुख्यमंत्री, इसीलिए मंत्री है, इसलिए उसका नाम मंत्रालय है। हालेलुया। समझ रहे? तो मेरे प्रियो, कोई भी ऑफिस में जाएंगे तो वहां सबसे बड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? जो ऑफिस का संचालन करता है उसको क्या कहते हैं? मैनेजर, ऑफिसर। हालेलुया। अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आरटीओ ऑफिस। और यहाँ पर आरटीओ ऑफिस क्या है? 22 को एक बार और पढ़िए। चलिए। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। किसको दिया? ये दूसरा मीडिएटर है मेरे। सहायक मध्यस्थ में कौन है? बिना कलीसिया के एक विश्वासी का उद्धार नहीं है, याद रखना। हालेलुया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्या है ये? कलीसिया। कलीसिया का निर्माण कौन किया? पास्टर का कोई औकात नहीं है, वो कलीसिया बनाए। पतरस को कहा, मैं तुझ पर क्या करूंगा? कलीसिया बनाऊंगा। उस पर बनाएगा। हालेलुया। कलीसिया का निर्माण पास्टर नहीं करता है, यीशु मसीह स्वयं करता है, क्योंकि यीशु मसीह वहां का मुखिया होता है और वही कलीसिया का जन्मदाता होता है। हालेलुया।
आरटीओ ऑफिस को कौन ऑफिसर ने बनाया है? ये भाई हालेलुया। वहां का वो मुखिया हो सकता है ऑफिसर। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, मध्यस्थ जो है उसको मैं ये कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। और कलीसिया के लिए और एक वचन है उसी इफिसियों में 3:10 को पढ़िए, 5:24। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान, कलीसिया के द्वारा, आरटीओ ऑफिस के द्वारा, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का हर प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान आपके लिए प्रकट हो जाए, परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। आरटीओ ऑफिस के द्वारा लाइसेंस बनाने का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, जो नियम है, जो कायदे कानून है, जो मापदंड है, आपको प्रकट हो। जब तक आप ऑफिस नहीं जाएंगे थोड़ी ना जानेंगे। वो बोलेगा आप आधार कार्ड लाओ, बोलेगा आप पैन कार्ड लाओ, बोलेगा आप फोटोकॉपी लाओ, इस काउंटर में जाओ, फिर उस काउंटर में जाओ। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई भी ऑफिसर से कोई भी इजाजत लेने के लिए उसका प्रोसीजर होता है, तो ऑफिस में पहले जाना पड़ता है। वो ऑफिस क्या है? कलीसिया। और वहाँ हालेलुया। चलो, और 3:10 हो गया, 5:24, 27, 29। हाँ, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां नहीं, वैसे पत्नियां भी हर बात। बस कलीसिया किसके अधीन है? कलीसिया किसके अधीन है? यीशु मसीह के अधीन है, पास्टर के नहीं, यीशु मसीह के अधीन। हालेलुया। और 27 को, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर क्यों अधीन किया गया है? मुख्यमंत्री ने क्यों ठहराया है आरटीओ ऑफिस? ताकि हर एक नागरिक का क्या बन जाए? लाइसेंस बने। कोई भी बिना लाइसेंस के कानूनी ये में मत फंसे, साफ सुथरा गाड़ी चलाए। आरटीओ ऑफिस का उद्देश्य क्या है? हालेलुया, तेजस्वी कलीसिया बन जाए। परमेश्वर ने कलीसिया को, यीशु मसीह ने कलीसिया को इसलिए बनाया ताकि आप दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाओ, आप दिन प्रतिदिन तेजस्वी होते जाओ। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को कि नहीं समझ में आप? ये है 5:24, 27 और 29 को भी पढ़ लें। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। हालेलुया। जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। कलीसिया का पालन पोषण कौन करता है? यीशु मसीह। हालेलुया। उस आरटीओ ऑफिस का डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से होता है? सबसे टॉप है तो वो मुख्यमंत्री या मंत्रालय से। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बात को? राज्य परिवहन मंत्रालय।